फ्लाइज। तो क्या सच में टाइम के पंख होते हैं? क्या वो उड़ सकता है? वेल, ऐसा नहीं होता। सो हेलो एवरीवन और कॉन्सेप्चुअल गुड चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिगर ऑफ स्पीच और उसके मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उसको हम अलग सेंस में लेते हैं। तो फर्स्ट हमें मेजर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है एलिट्रेशन। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, जिसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं अलंकार को। सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीटेड इन नियर बाय वर्ड्स मेक लाइन्स कैची एंड रिदमिक। मतलब किसी भी सेंटेंस में साउंड्स का रिपीट होना, स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में, वर्ड्स के स्टार्टिंग में साउंड्स का रिपीट होना ही एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल में हो गया सी सेल्स, यहाँ पे एस ही आ रहा है वर्ड्स के स्टार्टिंग में। बिग ब्राउन बियर, यहाँ पे भी 3 बीज है, 3 बी है। फिर आगे पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी किसी भी निर्जीव को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना। मेक डिस्क्रिप्टिव मोर विविड, यानी किसी भी निर्जीव वस्तु को हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ देते हैं। जैसे फूल मुस्कुराते हैं, तो फूल तो नॉन लिविंग थिंग होते हैं ना, तो मुस्कुराएंगे कैसे? उनका तो दांत नहीं दिखता हंसते हुए। तो वो एक पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार होता है, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के बिहेवियर करते हुए दिखाते हैं। द विंड विस्पर्ड, विंड कैसे फुसफुसाएगा? वो तो हो नहीं सकता है, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। सन स्माइल्ड, सूरज तो हंसता नहीं है लेकिन वो करते हुए दिखा जा रहा है। सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, इजी टू स्पॉट। सिमिली बहुत ही ईजी होता है, किसी भी तरह का कंपैरिजन एज और लाइक को यूज़ करके जो भी हो। जैसे एज ब्रेव एज अ लायन, यानी लायन के जैसे ब्रेव। तो यहाँ पे एज आया है तो आप नॉर्मली भी कह सकते हो कि हाँ ये सिमिली है। रन्स लाइक द विंड, लाइक यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो ऐसे भागता है जैसे कि मानो हवा है, हवा के तेज। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सिमिली है। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक एज, स्ट्रॉन्गर देन सिमिली। सीधे डायरेक्ट कंपैरिजन इससे हो जाता है, एज और लाइक यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ दोनों सेम ही बात किया जा रहा है। टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ मनी, तो टाइम मनी नहीं होता है, लेकिन टाइम मनी के जैसा होता है। जैसे मनी को हम वेस्ट कर देते हैं तो वापस नहीं आता है, वैसे ही टाइम भी होता है। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, तो कोई भी शाइनिंग स्टार तो नहीं होगा, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है स्टार से ना। कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड्स क्रिएट्स सटल साउंड इफेक्ट। कॉन्स्टेंट साउंड का रिपीटेशन को हम लोग कॉन्सोनेंस बोलेंगे। जैसे पीटर पैटर, ब्लैंक एंड थिंक, यहाँ पे दोनों कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे पीटर पैटर में भी पी कॉन्स्टेंट साउंड यूज़ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसको कॉन्सोनेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है रिपीटिशन, सेम वर्ड फ्रेज रिपीटेड, यूज्ड फॉर एम्फेसिस, यानी किसी भी वर्ड का रिपीट होना दबाव बढ़ाने के लिए। जैसे नेवर गिव अप, कभी नहीं हमें गिव अप करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे ये 2 बार वर्ड यूज़ हो रहा है, जिससे कि उसका दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। हाइपरबोल, एक्सट्रीम एग्जैगरेशन, नो लिटरल। देखिए इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, अतिशयोक्ति लगा देते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन ऑफ टाइम्स, हम लोग किसी को मिलियन टाइम्स तो बोल नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, हम लोग हॉर्स तो खा नहीं सकते, तो यहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो इसलिए ये हाइपरबोल होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब।